नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार झा है। मैं एनआईटी पटना से 2001 का सिविल इंजीनियर पास आउट हूँ। पिछले 20 सालों से मैं वास्तु पर और विज्ञान पर एक साथ कंबाइन करने के लिए सोच कर एक काम कर रहा हूँ। वास्तुशास्त्र कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार का विज्ञान है जो कि मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये पहला जो ये पार्ट है, इसमें वास्तु और विज्ञान का पार्ट 1 में आज हम लोग बात करेंगे दिशा के बारे में, दिशा का ज्ञान। वास्तु है क्या? बेसिकली वास्तु है अपने प्लॉट का, अपने संपत्ति का, जहां भी हम रखते हैं उसकी ऐसी प्लानिंग जिस प्लानिंग से हमें ब्रह्मांड से जितनी भी एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमको पूरी तरह मिल पाए। चाहे वो एनर्जी हवा की हो एनर्जी या सूर्य रोशनी की हो। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति का मतलब है पृथ्वी, यानी कि भारी तत्व। जल हम लोग सभी जानते हैं पानी। पावक माने आग। गगन माने आकाश। और समीरा का मतलब होता है पवन। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। वास्तु भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। हमारा शरीर का जो एनर्जी है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो अब हम दिशा देखेंगे कि ये जो 5 तत्व है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इस दिशा को कैसे वास्तु, ये जो एनर्जी है, ये जो साइंस है, कैसे वास्तु में इसको ऐड कर दिया गया है। मान लिया जाए ये प्लॉट है, किसी का भी घर है, प्लॉट है, कमर्शियल बिल्डिंग है। ऊपर में उत्तर होता है नक्शा में कहीं भी, नॉर्थ, नीचे होता है दक्षिण, साउथ, इस डायरेक्शन में होता है पूरब, ईस्ट, और इस डायरेक्शन में होता है पश्चिम, यानी कि वेस्ट। अब हम लोग सभी जानते हैं कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। भगवान सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है और ये ब्रह्मांडीय एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। पूरब से होते हुए कुछ एंगल पर ये साउथ होते हुए और पश्चिम में ये भगवान जो है वो अस्त हो जाते हैं। अब आप गौर करके देखिएगा, ये जो पोर्शन है, ये जो अगर इस पूरे प्लॉट को अगर 4 भागों में बांट दिया जाए, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें आती हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है ये दोनों पोर्शन में। अब इस पोर्शन की अगर बात करें हम, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में सुबह की सूरज की धूप मिलती है, एनर्जी मिलती है और हमेशा एनर्जी मिलती है। इस सुबह का जो धूप होता है उसमें इतनी पॉजिटिविटी होती है कि सारे जो है निगेटिव एनर्जी उससे खत्म हो जाते हैं, सारे विषाणु कीटाणु खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ये सुबह की एनर्जी वाली ये जो जगह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोपहर के बाद की धूप मिलती है और सायंकाल की धूप मिलती है, तो इसके बाद इसका समय आता है। तो सबसे अच्छा एनर्जी यहाँ हमें जनरेट होता है। इसीलिए जब भी कोई चीज हम लोग बनाते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ भी, हर साइंस में, चाहे विज्ञान हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हर जगह कुछ ना कुछ माना जाता है, लेट दिस। तो इसको हम लोग इसीलिए आग्नेय कोण मान लिया। इसलिए हमने इस कोने को आग्नेय कोण माना। इसलिए वास्तुशास्त्र का जो
पोस्टुलेट है, मान्यता है, उसके हिसाब से आग्नेय कोण माना। ये बिल्कुल साइंस है और साइंस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये भी आग्नेय कोण क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए आग्नेय कोण। अब इसको आग्नेय कोण माना और सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से माना जाता है। उसी के हिसाब जैसे मैंने ये प्रूफ किया कि आग्नेय कोण है, और क्यों है आग्नेय कोण, क्योंकि सुबह की पॉजिटिव एनर्जी और दिन भर धूप इसको मिलता है। उसी हिसाब से सारे कॉर्नर का एक साइंस है। ये जो कॉर्नर है इसको हम लोग पृथ्वी तत्व कहते हैं। हमारा शरीर अभी हम लोग ने बताया क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि क्षिति ये आपका हो गया क्षिति पृथ्वी। ये जो कॉर्नर है इसको जल तत्व कहा जाता है। ये जो कॉर्नर है इसको वायु तत्व समीरा कहा जाता है, और बीच वाला जो पोर्शन है इसको गगन कहा जाता है। तो हमारा जो कोई प्लॉट है, कमर्शियल बिल्डिंग है, इसका 5 भाग हो गया, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर वास्तु का हर कंपोनेंट बना है। इन्हीं सब चीजों से लेकर, और इसको साइंस के हिसाब से मैं बताऊंगा कि क्यों इसके बाद पोस्टुलेट कुछ मान्यताएं आई, कुछ धार्मिक मान्यताएं आई, जैसा उस समय हजारों साल पहले कुछ ऐसा हुआ होगा, उस हिसाब से मान्यताएं है। अब हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो आग्नेय कोण जो है, आग्नेय कोण के देवता जो हैं अग्निदेव है। इसीलिए ये जो कॉर्नर होता है ये अग्निदेव का कॉर्नर कहा गया, ये अग्निदेव हो गए। जल की उत्पत्ति कहां होती है? जल की उत्पत्ति होती है भगवान, माना गया है कि शंकर भगवान की जटा से जल की उत्पत्ति हो गई, तो भगवान शिव का ही कॉर्नर माना गया है। समीरा यानी कि वायु, तो इसको पवन देव का कॉर्नर माना गया। पवन देवता का कॉर्नर ये माना गया। पृथ्वी ये बहुत ही भारी तत्व है, यहाँ पर दोपहर के बाद नेगेटिव एनर्जी भी जब जनरेट होती है, तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को 2 पार्ट में कहा गया। एक नृत्य देव होते हैं और एक होते हैं हमारे यम देव। ये पोर्शन नृत्य और यम देव में बटा हुआ है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कॉर्नर हैं, जिसको कि माना गया है क्योंकि सूरज पूरब में उगता है, तो ये जो कॉर्नर है ये भगवान सूर्य देव का कॉर्नर माना गया है। और ये जो कॉर्नर है ये भगवान वरुण देव, जिसको कि जल का देवता कहते हैं, वरुण देव का कॉर्नर माना गया है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे कि जल यहां भी, जल यहां भी। भगवान शिव का ये जो कॉर्नर है जल माना गया है, और ये वरुण देव का कॉर्नर माना गया है। पहले जमाना में लोग धन अनाज संचित करते थे कि कल के डेट में कुछ ऐसा अकाल ना हो जाए, कोई ऐसी बारिश का संकट ना आ जाए, इसलिए एक कॉर्नर वो संचित करके रखते थे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर कुबेर का कॉर्नर कहा गया है, जिसको कि जहां पर लोग अपना धन अन्न संचित करके रखें। और बीच में जो कॉर्नर है इसको कि ब्रह्मांड आकाश कहते हैं, तो आकाश से ब्रह्मांड से ब्रह्मदेव बने हैं, तो ये ब्रह्मदेव का कॉर्नर हो गया। तो ये पोस्टुलेट है, ये जो एनर्जी है क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसको मैंने आपको विज्ञान के हिसाब से बताया, क्यों आगे अग्निकोण से स्टार्ट होके हम लोग इसको पूरी तरीके से हम लोग इसको समझ लें। दोस्तों, तो अगले एपिसोड में फिर से हम लोग मिलते हैं नए ज्ञान लेके। जैसे कि आज के एपिसोड में हम लोग ने दिशा का ज्ञान देखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।